नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में देखें तो अपन जो भी खाना खाते हैं, वो क्या माउथ से स्टमक में जाता है, फिर पाचन होके एब्जॉर्प्शन होके बाहर निकल जाता है। इसमें अपन देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, जो भी अपन फूड लेते हैं उसका डाइजेशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जो अपन फूड ईट करते हैं वो उससे अपन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अपने को। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसको डाइजेशन बोलते हैं और इसी प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपली बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू कन्वर्टेड न्यूट्रिएंट्स, है ना। इसमें भी स्टेजेस होती है। सबसे पहले इंजेक्शन देखते हैं। तो इंजेक्शन मतलब जो अपन फूड रिसीव करते हैं, अपन फूड लेते हैं तो माउथ में ब्रेक डाउन होता है सलाइवा से, फिर उसका केमिकल रिएक्शन होती है और है ना। और दूसरा है प्रोफुल्सन, जो भी मूवमेंट होता है फूड का वो माउथ में जगह टंग के द्वारा मूवमेंट होता है ना। फिर तीसरी स्टेज आती है डाइजेशन। डाइजेशन में मैकेनिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में देखें तो माउथ में जो भी दांत होते हैं, दांतों से चबाते हैं तो वो क्या मैकेनिकल डाइजेशन हुआ है, उससे ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलेस्ट टुकड़ों में। और केमिकल डाइजेशन में जो भी ग्लैंड्स होती है माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स, उनसे जो लार निकलती है उसमें केमिकल ब्रेक डाउन होता है और माउथ से बाद में इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। वहाँ पे HCl के द्वारा भी केमिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। जो भी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर फूड एब्जॉर्ब होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे एब्जॉर्ब होके फिर एनएस के द्वारा एक्सट्रेशन हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना। तो ये 5 तरह की स्टेजेस होती है। जैसे पहला इंजेक्शन हुआ, जो भी अपन फूड लेते हैं इंजेक्ट करते हैं, फिर प्रोफुल्सन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर लास्ट में एक्सक्रेशन हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आगे देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली GIT से बना है। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसको ही एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इनमें GIT में देखे जाए तो मेजर ऑर्गन होता है, जैसे माउथ हो गया, है ना, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम हो गया, एनस हो गया। तो माउथ में भी अपन देख सकते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं माउथ को। उसके बाद में फेरिंग्स आता है, टंग के बाद में फेरिंग्स आता है, एसोफेगस आता है, फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में जो होके जो भी फूड बचता है वो रेक्टम और एनएस के द्वारा एक्सप्रेस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि माउथ में कैसे डाइजेशन होता है। तो माउथ को ओरल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, है ना। इसमें ये GIT का फर्स्ट पार्ट होता है। GIT का फर्स्ट पार्ट होता है। माउथ देखे तो दोनों लिप्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। इसमें मेनली गाल होते हैं, चिक्स होते हैं, गम होते हैं, टीथ होते हैं। माउथ के अंदर जो भी स्पेस होता है जो गम्स और चिक्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है उसको वेस्टिबल बोलते हैं। इसमें देखे जाए तो बकल कैविटी होती है, उसको पेलेटा बोलते हैं। 2 तरह के पेलेटा होते हैं, पेलेटा एंड हार्ड पेलेटा। सेकंड देखते हैं तो टीथ मेनली जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो टीथ के द्वारा ही होता है। जो भी फूड होता है वो स्मॉलेस्ट पीसेस में टूटता है, उसको ब्रेक डाउन होता है तो टीथ के द्वारा ही होता है।
टीथ मेनली 32 होते हैं, 32 टीथ होते हैं माउथ में। इनमें भी ये भी 4 तरह के होते हैं, जैसे इंसिजर हो गए, इंसिजर में 8 टीथ होते हैं, है ना। कैनिन 4 तरह की टीथ होते हैं, प्रीमोलर 8 तरह के होते हैं और मोलर 12 तरह के। इस तरह से 32 दांत हो जाते हैं। चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से इंसिजर दिख रहा है ना, कैनिन के साथ है, प्रीमोलर कौन सा है और मोलर कौन सा है, देख सकते हैं। आगे देखते हैं टंग, है ना। टंग में क्या ये मूवमेंट के फूड को मूवमेंट के लिए काम होता है टंग का। और दूसरी बात, इसमें जो भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, तो उनके द्वारा स्वीट, साल्टी, सोर और बिटर टेस्ट पता चलता है कि किस तरह का फूड है, किस टेस्ट का है ना। और दूसरा काम ये भी होता है कि टंग के द्वारा सलाइवा भी मिक्स होता है ना। टंग एक्चुअली हाइड बोन में अटैच होती है, जो कि पीछे एसोफेगस के पास में होती है हाइड बोन, वहाँ पे ये अटैच होती है। नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स के बाद, ये माउथ के बाद में, ओरल कैविटी के बाद में जो फूड बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस नेक्स्ट स्टेज में फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स में देखे जाए तो ये मेनली मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पाइप जैसा पतला सा होता है। ये माउथ और एसोफेगस के बीच में जो दिख रहा है वहाँ पे फेरिंग्स होता है। इसको कॉमन पाथवे बोले तो डाइजेशन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। यहीं से अपन सांस भी लेते हैं और यहीं से जो अपना बोलस जाता है यहीं से जाता है। इसमें 2 तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको अपन थ्रोट भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नाउन एज थ्रोट्स। इट पासेज द बोलस इनटू एसोफेगस। फेरिंग्स भी देखे जाए तो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेक्स्ट देखते हैं एसोफेगस, है ना। फेरिंग्स के बाद में जो भी बोलस होता है वो एसोफेगस में जाता है। इसको बोल सकते हैं फूड का 5 बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नाउन एज फूड 5। इट इज अ हेलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। एसोफेगस में क्या होता है, जो भी बोलस होता है वो फेरिंग्स से स्टमक की ओर जाता है, तो एसोफेगस से होके ही जाता है। तो इसमें देखें तो डाइजेशन नहीं होता है, इसमें किस तरह का एंजाइम नहीं होता है, इसलिए इसमें डाइजेशन नहीं होता है। इसमें से सिर्फ जो भी बोलस होता है वो सिर्फ पास होता है फेरिंग्स टू स्टमक। देखते हैं स्टमक, देखते हैं स्टमक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक की पोजीशन देखें तो ये जो भी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके लेफ्ट साइड में होता है, और इसकी कैपेसिटी देखे जाए 30 ml से 1.5 लीटर लगभग होती है, 30 ml टू 1.5 लीटर। स्टमक में जो डाइजेशन के लिए फ्लूइड सेक्रेट्स होता है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, क्योंकि HCl के रूप में होता है, बहुत ही कंसनट्रेटेड HCl होता है। जो भी बोलस इसोफेगस से होके जो स्टमक में आता है वो इसी गैस्ट्रिक जूस के जरिए डाइजेशन होता है। इसमें देखे जाए तो स्टमक में 4 लेयर्स होती है, जैसे सेरोसा हो गई, है ना, मस्कुलेंस हो गई, सबम्यूकोसा हो गई और म्यूकोसा, 4 लेयर्स होती है। इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो बोलस को चाइम में कन्वर्ट कर देता है। अब स्टमक के पार्ट्स देखें तो सबसे पहले जो फंडस होता है ना, ये इसोफेगस के बाद में कार्डिया आता है, कार्डिया के बाद में जो फंडस होता है, उसके बाद में जो होता है उसको बॉडी बोलते हैं ना। इतना से ये बॉडी हो गया, और बॉडी के बाद में पाइलोरिक एंट्रम होता है, पाइलोरिक एंट्रम जो यू शेप में होता है। उसके बाद में पाइलोरिक कैनाल के बाद में ड्यूडेनम तक ये ड्यूडेनम होता है ना। ये मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। इनमें सबसे पहले कार्डियक देखते हैं तो ये इसोफेगस के जस्ट बाद में जो आता है, ये जैसे कार्डियक हो गया है ना, ये इसोफेगस के बाद में कार्डियक आता है, अटैच विद द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, इट कंटेन्स कार्डियक।
It prevents blood flow of food from stomach to esophagus, otherwise it can cause heartburn. जो एसिडिटी टाइप का होता है, जो ये क्या करता है कि जो फूड स्टमक में फूड होता है उसको वापस जाने से रोकता है ना। मतलब जो फूड होता है यहाँ पे, उस फूड को यहाँ बाहर जाने से, ऊपर जाने से रोकता है। अगर ऊपर चला जाता है तो एसिडिटी की तरह समस्या होती है, उसको हार्ट बर्न बोलते हैं। जो जलन होती है वो यही इसी कारण होती है, जो फूड ऊपर चले जाता है उसके कारण होती है। नेक्स्ट आता है फंडस। कार्डिया के बाद में जो फंडस आता है वो स्टमक का अपर पार्ट होता है। इसमें दो तरह की सेल्स होती है मेनली, जो चिप सेल्स और पेरिटल सेल्स। जो चिप सेल्स होती है वो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज को प्रोड्यूस करती है ना, और जो पेरिटल सेल्स होती है उससे HCl प्रोड्यूस होता है, जो मेनली कि फूड के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी। स्टमक की बॉडी देखते हैं तो सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टमक होता है। ये स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। It digests protein and stores food until it reaches into the small intestine. स्टमक में जो बॉडी होती है उसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है और जो फूड स्टोर होता है, जब तक कि उसमें फूड स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसी बॉडी में ही फूड रहता है, स्टोर होके रहता है। नेक्स्ट आता है पाइलोरस। ये स्टमक का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है पाइलोरस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है और जो स्टमक में जो फूड स्टोर है उसको ट्रांसफ़र करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। पाइलोरस में भी मेनली सेल्स कंटेंट होते हैं, जो कि जैसे कि जी सेल्स हुआ। जी सेल्स भी गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज करते हैं, वैसे गैस्ट्रिक हार्मोन सेक्रेशन होते हैं। अब गैस्ट्रिक HCl का रोल देखते हैं तो HCl प्लेज मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक। एक्चुअली पेरिटल सेल के द्वारा ही स्टमक में सेक्रेट होता है। इट हेल्प टू कन्वर्ट बोलस इनटू जाइम, और ये ब्रेकडाउन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका। इट कन्वर्ट्स पेप्सिजेन इनटू पेप्सिन that help in protein digestion. It also show antiseptic action by killing the bacteria. जो भी बैक्टीरिया होते हैं स्टमक में उनको किलिंग करने का भी काम HCl करता है। अब फंक्शन देखे, स्टमक के फंक्शन देखे तो क्या क्या होते हैं। स्टोर द फूड फॉर लॉन्ग टाइम एंड आफ्टर दैट ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन स्लोली, एंड इट प्रोवाइड इन द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक क्या करता है कि लंबे समय के लिए फूड को स्टोर करके रखता है और उसका डाइजेशन करता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लोली से ट्रांसफ़र कर देता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका स्टोरेज टाइम देखा जाए तो फैट में 6 से 8 घंटे तक होता है ना। जो भी फैट होता है वो स्टमक में 6 से 8 घंटे तक स्टोर होता है, और प्रोटीन देखे जाए तो 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है, और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2 आवर्स के लिए स्टोरेज होता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर वो स्लोली से मूव हो जाता है। इट हेल्प्स इन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सभी जानते हैं कि स्टमक में HCl होता है, उसकी वजह से केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। गैस्ट्रिक जूस मेनली हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस तो सिर्फ प्रोटीन का ही एब्जॉर्प्शन करता है। इट सेक्रेट्स म्यूकस दैट प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम HCl। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक में म्यूकस से सेक्रेट्स होता है, क्योंकि जो HCl होता है कंसनट्रेटेड HCl, उससे वो स्टमक की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर डक्ट्स पार्टिकल फ्रॉम फूड। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइड ऑफ द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। इट इज लॉन्गर नैरो ट्यूब
was upper part of attached to stomach, while lower part is attached with large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है जो स्टमक से अटैच होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। तो देखा जाए तो ये मेनली जो इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर के लगभग होती है ना। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली जो काम होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डियोडेनम, सेकंड जेजुनम एंड थर्ड इलियम। सबसे पहले देखते हैं डियोडेनम देखते हैं। जो भी अल्कलाइन फूड होता है वो डियोडेनम में ही एक्सेप्ट होता है, उसके बाद में नहीं, है ना। तो इसमें ये मेनली देखे जाए तो 10 से 11 इंच की जो होती है इतनी सी ये डियोडेनम हो गई है। ये सबसे छोटी होती है और पतली होती है, पतले पार्ट है ना। इट रिसीव्ड बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, फूड फ्रॉम लीवर, पैंक्रियाज एंड स्टमक रिस्पेक्टिवली, है ना। द सेक्रेशन ऑफ डियोडेनम, तो डियोडेनम क्या सेक्रेशन करते हैं, जैसे इंटेरोगेस्ट्रोन हो गया, है ना, इसका सेक्रेशन करती है। पैंक्रियाटिक एंजाइम का सेक्रेशन करती है। नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम। इट इज़ अबाउट 4 to 8 फीट लॉन्ग, है ना, 4 से 5 फीट लंबी होती है। इसका मेन काम होता है जो मेजर साइट एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, है ना। फाइनली ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंप्लीट हेयर, जो भी फूड का फाइनली ब्रेकडाउन होता है वो इसी पार्ट में फाइनल होता है ना। ये इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करती है। इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड विद, कि फर्स्ट पार्ट होता है वो भी लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इट इज़ अबाउट 8 to 11 फीट लॉन्ग। इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसमें मेजर साइड्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन देखें तो न्यूट्रॉन्स, बाइल्स, विटामिन, इनका एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इन प्रोटीन। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम मेनली रोल रहता है, इनमें देखे जाए तो इंटेरोकाइनेज हो गया, है ना। इंटेरोकाइनेज क्या करता है, जो भी ट्राइप्सिनोजेन होता है उनको ट्राइप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और रेस्पिन्स होता है, रेस्पिन एंजाइम होता है, वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ना। और जो सुक्रोज, मेल्टाज और लैक्टोज जो होते हैं ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली ऑक्योर्स थ्रू विली एंड माइक्रोविली। जो छोटे छोटे रोम्स जैसे होते हैं, जैसे विली हो गया, है ना। विली क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इससे एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है फूड में उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर इसकी ओर एक साइड देखे जाए तो माइक्रोविली हो गया, है ना। ये थिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोविली का। नेक्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। फूड के एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो भी मटेरियल बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कहाँ इलियम से स्टार्ट होती है और रेक्टम में ख़त्म होती है। इसे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो यहाँ से ये इलियम से स्टार्ट होती है और यहाँ पर रेक्टम में एंड होती है ना। इट इज अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो 6 से 8 मीटर लॉन्ग थी, है ना। और जो लार्ज इंटेस्टाइन देखे थे
उससे छोटी होती है। इट मेनली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए थे, लेकिन जो वाटर बचा था वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है ना। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट देखे जाए तो ये सेकम हो गया है ना, ये सेकम हो गया। उसके बाद में असेंडिंग कॉलम आएगा, ये असेंडिंग कॉलम, फिर डिसेंडिंग कॉलम जो ट्रांसवर्स कॉलम हो गया, उसके बाद में सिग्मोइड कॉलम हो गया है ना। ये डिसेंडिंग वाला यहाँ से असेंडिंग, नीचे की ओर जाएगा डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलम, और ये सिग्मोइड कॉलम। ओके, उसके बाद में रेक्टम एंड एनस आ जाएगा। रेक्टम में देखते हैं तो इट स्टोर द रिमेनिंग वेस्ट ऑफ फूड्स। इट ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस। इट अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस दैट इज स्टोर्ड इन गाउज आर कॉल्ड फेसेस। रेक्टम में जो भी रिमेनिंग वेस्ट ऑफ फूड होता है वो स्टोर रहता है इसमें, है ना। और ये रेक्टम एनस की ओर खुलता है। नेक्स्ट देखते हैं एनस। इट इज फाइनली पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जीआईटी का लास्ट पार्ट होता है एनस। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड दैट इज सिंपली नाउन एज फेसेस एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू द एनस एंड इट इज द वॉलंटरी प्रोसेस, है ना। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो अनएब्जॉर्बेबल फूड होता है वो सिंपली फेसियस बोलते हैं उसको, वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। इट इज 2 टाइप ऑफ स्फिंक्टर मसल फूड इन एनस। फर्स्ट है इंटरनल इनवॉल्यूंटरी और सेकंड एक्सटर्नल इनवॉल्यूंटरी, है ना। आई होप कि आपको ये स्लाइड पसंद आई होगी। अगर कोई इशू है या फिर कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।